हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू कुमार। आप सभी का स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 3 के यानी कि चतुर्भुजों को समझना चैप्टर जो है उसका एक्सरसाइज नंबर 3.2 का आज के क्लास में सभी क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग सभी बिना स्किप और बिना स्पीड किए पूरा वीडियो को वॉच करिए और अच्छा लगे, क्लास समझ में आए तो एक लाइक करके कोई प्यारा सा कमेंट्स कीजिए और अपने मित्रों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी क्लास दिए जाएं अगर आपके लिए लाभदायक हो तो आप ज़रूर वॉच करें, नहीं तो दूसरे को शेयर करें। ओके, चलिए आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 3.2 में सभी क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित आकृतियों में अक्ष का मान ज्ञात करिए। हमने जब उदाहरण आपको पढ़ा रहे थे कल के क्लास में भी हमने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन को बना के, और आज भी पहला ही क्वेश्चन है वैसा। और इस क्वेश्चन में यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 चित्र दिए हैं तो 2 क्वेश्चन का हल भी करना पड़ेगा। देखिए साफ साफ इसने कहा कि आकृति में जहां पे अक्ष है वहां पे आप क्या निकालिए, अक्ष का मान निकाल दीजिए। आपको कल बताया था कि कोई भी बहुपद हो, सॉरी बहुपद करते भाई, बहुभुज हो, उसके बाहिरतम कोणों का जो मैंने बाहरी कोण है उनके सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो उसी में हमें इस आकृति में 3 कोण दे रखा, ये भी एक क्या है, बहुभुज ही है। और इसमें 3 कोण दे रखा तो तीनों को जोड़िएगा तो आपको क्या आएगा, 360। लेकिन उसी में से एक आपको गोल कर दिया है यानी कि अक्ष लिख दिया है, तो और वही चीज को कहता है निकालने के लिए। तो आइए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल सा सॉल्विंग है इसका, देखते हैं बना के। ठीक है, देखिए सोल्व है। चूंकि लिख देंगे, चूंकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, इसलिए यही है बाह्य। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री और प्लस साथ में जो अक्ष निकालना है वो भी, और साथ में 360। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंप्लाई दे देते हैं भाई, या इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितना होगा, 250 प्लस अक्ष बराबर 360। अक्ष का वैल्यू अपना चाहिए तो अक्ष का मान निकालने के लिए अक्ष बराबर 360 माइनस प्लस में है तो इधर जाए तो माइनस 250। तो अक्ष का मान क्या निकलेगा भैया बताओ, 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, कितना हो गया भाई बताइए आप ही। कितना इजी क्वेश्चन है कि नहीं है। इस अक्ष का मान कितना निकल के आया मेरे पास, 110। इस पूरे हिसाब को यानी कि इस चित्र में जो भी दिया गया था बाह्य कोण उसे हमने जोड़ दिए, और पहले से ही जानते बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है, 360। और मैंने सभी को ऐड किए तो जो जैसे कैलकुलेशन होना चाहिए था मैंने उस तरह से कैलकुलेशन कर दिया, और मेरे पास अक्ष का वैल्यू कितना आ गया, 110 डिग्री। क्लियर है भाई, ये तो आपके बन गए। अब आते हैं सेकेंड पे, आइए। सेकेंड नंबर भी वही क्वेश्चन है, बस फर्क कितना है, यहाँ पे त्रिभुज था, यहाँ पे लग रहा कि पंचभुज है ना। चलिए देख लेते हैं भाई, इसको भी बना के देख लीजिए। यहाँ पे
वही बात होने वाला है जो पंचभुज है। चूंकि इसमें भी लिख देते हैं, चूंकि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। आपको एक चीज बता दें, यहाँ पे सभी को ऐड करने हैं, कहता है अक्स का मान निकालने, लेकिन आपको दो जगह कोई अंक दिए ही नहीं रखा, ना यहाँ पे दिया है ना यहाँ पे दिया है। क्या करिएगा, यही दोनों को खाली जोड़िएगा। बताइए क्या जवाब होना चाहिए आपका? आपका जवाब होना चाहिए क्या, ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं। जहां पे भी कोई आधार पे लंब जैसा लिखी खींच दिया जाए, नहीं सरल रेखा जैसी लिखी दिया जाए, और वहां पे आपको कोण वाला सिंबल नहीं होके ये चरखुट वाला सिंबल हो जाए, चार कोनहा जैसा, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि क्या लिखा है भाई। क्या हो सकता है वहां पे? 90 हो सकता है। क्या हो सकता है? 90 हो सकता है। यहाँ भी क्या हो सकता है? 90 हो सकता है। तो हो गया ना, सारे के सारे प्रेजेंट हो गए। अब प्रेजेंट हो गया तो ये क्या है? अक्स है, तो अक्स का मान निकाल लिया जाए। इसलिए 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस अक्स बराबर 360। ठीक है, अब सबको जोड़ते हैं। 7 15 9 छो 15, 15 9 हो गया आपका 24, 24 7 हो गया आपका 31। 31 है ना हुआ जी? यस 31 ही हुआ है। 31 प्लस यानी कि 310 प्लस अक्स बराबर में कितना? 360। अक्स बराबर 360 माइनस 310, इसलिए अक्स का मान 360 में से 10 घटाइएगा, क्या बचेगा भैया बताओ? 50 बची कि नहीं? बच गई, तो 350 बच गए। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन के हल हो गए। ये दोनों क्वेश्चन का हल इसी प्रकार से हो गया जैसे कि कल बताया गया था, उसी प्रकार से आज भी बता दिया गया। आप लोग अगर संतुष्ट हैं तो नोट बना लीजिए, अगर संतुष्ट नहीं है तो कोई कमेंट्स कीजिएगा, फिर हम इसके लिए आप लोग के लिए कोई उपाय करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कितना सिंपल हिसाब आप लोग को कोई तकलीफ में डालेगा या नहीं समझ पाइएगा। हमें आशा है बच्चे कि आप लोग जरूर समझेंगे, और जब भी कभी एग्जाम में या कहीं पे भी अगर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप जरूर बना के उसको आंसर निकालेंगे। ओके, ठीक है बच्चे, चलिए हम अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड नंबर में। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करने का, कोण का माप ज्ञात करने का, वो भी बाहरी। और क्वेश्चन दिया है एक नंबर में जिसमें 9 गो भुजा हो। सेकेंड क्वेश्चन दिया है आपको जिसमें 15 भुजा हो। क्या करिएगा भाई, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सूत्र आता है एक अंतःकोण का माप निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले हम दो घर में बांट देते हैं इसको, है ना, अलग अलग कर देते हैं, आराम से बन जाए। कोई समबाहुभुज है और प्रत्येक का क्या कहता निकालने? बाह्य कोण का माप। तो बाह्य कोण का माप बराबर एक नंबर में है इसके लिए बाह्य कोण का माप बराबर होता है 360 डिग्री बटे भुजा की संख्या, भुजा की संख्या। ठीक है, 360 बटे कितना भुजा है जी? 9 गो है, 9 हो गया। 9 का से ये कटेगा 4 बारी में, यानी 40 बराबर 40 डिग्री इसका आंसर होगा। जो भी समबाहुभुज होगा उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा? 140 डिग्री होगा। तो कह सकते हैं अतः 9 भुजाएं वाले
बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर कितना डिग्री, 40 डिग्री। क्लियर है? देख लीजिए आंसर आपके ये क्लियर हो गए। क्लियर? और चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं, ये भी बड़ा इजी है, वही सूत्र वही फार्मूला वही सब चीज लगेगा भाई। चलिए इसको भी सोल्व लिख देने हैं। बाह्य कोण का माप बराबर, फॉर्मूला क्या आता है भाई, याद कर लीजिए। बाह्य कोण का मापांक अगर निकालना है तो कितना होता है, 360 बटे भुजाओं की संख्या, भुजाएं की संख्या आपको दे रखा है यहाँ पे भी, 360 बटे कितना, 15 कटेगा, 15 से 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 से खा गया, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, यानी कि ये कट के कितना आया, 24, कट के कितना आ गया भाई, 24 डिग्री। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं अतः 15 भुजाएं वाले बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर कितना डिग्री, 24 डिग्री अंश। क्लियर है भाई? देखिए आपके दोनों क्वेश्चन इसमें भी बन के रेडी है। आप लोग भी ऐसे अगर क्वेश्चन मिले, हमने तो आप लोग को भुजा भी ज्ञात करने के लिए बताए थे, याद है कि नहीं? अगर यही जगह पे आपको कह देता कि कोई समबाहुभुज है, उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान दे देता आपको, 40 दे देता, 24 दे देता, तो उनकी भुजाएं ज्ञात करें, तो उनके लिए सूत्र भी आपको बताए थे। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र था 360 बटे बाह्य कोण का माप। और यहाँ पे उसने पूछ रखा कि कोणों का माप, वहाँ पे संख्या मैंने कल बताया था, आज मैंने इसके मापांक बता दिए। आप लोग को समझ में आ रहा है बच्चे? तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर कीजिएगा, ठीक है? और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप एक कोई कमेंट्स कीजिएगा जो प्रॉब्लम के रिलेटिव हो, ठीक है? चलिए तो आप लोग इसे नोट कर ले, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, 3 नंबर चलिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहते हैं एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी। अभी जस्ट 2 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं और अभी दे दिया वही क्वेश्चन। समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि बाह्य कोण का माप उसका कितना दिया, 24। चलिए भाई बना देते हैं, उसी प्रकार से बनाना जिस प्रकार से आप लोग को कल भी बताए थे। अगर पूरे डिटेल से बनाना है तो डिटेल से बनाइए, और नहीं तो फॉर्मूला लिख के भी आप लोग बना। तो हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं तो आपको डिटेल से ही बनाते हैं। क्या है कि आप लोग जब बनाना सीखेंगे और बनाएंगे एग्जाम सब में, तो आपको नंबर ना कटे, पूरा का पूरा नंबर मिले, ठीक है? तो हम जानते हैं कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर कितना, या सभी बाह्य कोणों का कुल माप लिखिए, कोणों का कुल माप बराबर कितना, 360 डिग्री। हो गया? अब और अपना दिया है इसमें
ये दिया है बाह्य कोण का माप बराबर इसने दे रखा 24 डिग्री। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर फॉर्मूला आता है 360 डिग्री बटे बाह्य कोण का माप। ये हो गया। तो 360 बटे कितना 24 काटिएगा तो ये कटेगा कितने बारी में 9 बारी में। अतः यहाँ पे लिख दीजिए 9 बार में कट गया। तो अतः क्या लिखिएगा भाई, समबाहुभुज की कुल भुजाओं की संख्या। अतः समबाहुभुज के कुल भुजाओं की संख्या बराबर कितना 9 आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? देखिए कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको और फिर से हमने बता दिए, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर पे। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या करा, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। समबाहुभुज फिर से समबाहुभुज ही है, उसका भुजाओं की संख्या ही कहता ज्ञात करने। यदि इसके प्रत्येक अंतः कोण का मापांक जो है वह 165 डिग्री दे रहा है ना। तो आपको बता दें कि हम लोग अभी तक जो बना रहे थे वह बाह्य कोण पर बनाते थे। अगर हमको अंतः कोण दिया है तो हम लोग जानते हैं बाह्य कोण बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है, ये चीज चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको सीधा आराम से मस्त सूत्र पे ही आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, दिया है समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का माप बराबर 165 डिग्री इसने क्वेश्चन में दे दिया। तब हमें क्या निकालना है, पहले बाह्य को निकालना। बाह्य को निकालेंगे तो ही हमको प्रश्न से जो कह रहा है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करें ये निकल पाएगा। ठीक है, तो तब समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर, बाह्य कोण का माप बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस कितना 165, इस दोनों को घटाइएगा तो 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, ये कितना आ गया भाई 15 डिग्री। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो समबाहुभुज है उसके प्रत्येक बाह्य कोण का मापांक कितना है 15 डिग्री अगर है तो इसका क्या करता था भुजा निकालने के लिए, इसलिए समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या
क्या होगा, भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, 360 बटे बाह्य कोण 360 बटे 15 भाग लगेगा, लगाइए 24 बार में खाएगा, बराबर कितना 24 हो गया ना जी, ये 24 बार में खाएगा 15 से। ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कह लीजिए, अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, अतः समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या बराबर कितना 24। क्लियर है, 15 से खा गया 24 बार में, तो ये आपके आंसर हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं भाई। ऐसे क्वेश्चन में अगर अंतः कोण दे दिया तो हम पहले क्या करेंगे, बाह्य कोण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, क्वेश्चन में जो दिया रखा, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मापांक दे रखा अपना क्वेश्चन में कितना 165 डिग्री। तो हम जानते हैं कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मापांक निकालने के लिए जब मेरे पास कुछ नहीं है, जब भुजा नहीं है, तो हम ऐसे सूत्र लगा देंगे 180 माइनस अंतः कोण, 180 में से अंतः कोण 165 घटा दिए, तो मेरे पास कितना बचा, 15 ही न बचेगा जी, 15 बच गया। अगर हमारे पास 15 ही न बचेगा, हाँ 15 ही बचेगा, 15 बच गया, यानी कि तब हम कह सकते हैं कि ये जो मेरा बहुभुज के बाह्य कोण है, यहाँ पे बाह्य कोण का माप बराबर कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री। तब हमें कहता भुजा ज्ञात करने के लिए भुजा वाला सूत्र जानते हैं, निकालने के लिए 360 बटे बाह्य कोण भाग देने के बाद 24। तो आप कह सकते हैं जो बहुभुज है उसका भुजा की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। क्लियर है, ये आपके आंसर बन के रेडी हो गया। कितने नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन। और हम लोग चलते 5 नंबर पे। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा, 5 नंबर में भी 2 क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा है, थोड़ा सा समझने का, थोड़ा सा इसमें समझ होनी चाहिए, ज़्यादा भारी नहीं है, बस समझदारी होनी चाहिए। और आपको हम समझाते हैं भाई, अगर आप लोग समझते हैं तो बहुत अच्छी की बात है, कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोग नए चैनल पे आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको मस्त मस्त क्लास देखने को मिलेगा। खासतौर पे मैथ ही चलेगा ज़्यादा, चूँकि मैथमेटिक्स के ही 8 से लेकर 12th तक के मैथमेटिक्स इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और आप लोग अगर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या करा, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्या यह संभव है कि यह समबाहुभुज है। यदि आपका बाह्य कोण जो है, बाहरी कोण का मापांक 22 डिग्री है, हमने तो यही सीखा था अगर समबाहुभुज है तो 360 में जो भी बाह्य कोण है उससे पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। अगर भाग लग गया तो भुजा का संख्या आता है, और भुजा का संख्या आता है तो भुजा आपको मापांक में पॉइंट में तो आ नहीं सकता, या कोणांक में आवेगा नहीं। इसलिए देखते हैं इसे हम बना कर। सबसे पहला नंबर आप चेक कर लीजिए कि 22 से कहीं पे भाग लगता है। ठीक है, कहीं पे चेक कर लेंगे, आप रफ में चेक कर लीजिए, है ना। तो इसका जो आंसर होगा, हम चूंकि सोल्व कर ही देते हैं, हमने चेक करके रखा था इसका कि कैसे ये हो रहा है, आपको चेक करके दिखाएंगे भी, वहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे हम साफ साफ लिखेंगे कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है, नहीं ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक कोण कितना हो, जिसका प्रत्येक बाह्य कोण, जिसका
प्रत्येक बाह्य कोण कितना डिग्री, 22 डिग्री का हो। ठीक है, और क्यों नहीं है तो इसका कारण लिख दीजिए, क्योंकि इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि 22 360 को पूर्णतः विभाजित, यानी कि 360 है ऐसा लिखते, क्योंकि 360 में ऐसा लिखिए, क्योंकि 360 में 22 से 360 22 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, यही रीजन है। अब देख लीजिए, 22 से खिला के 360 में अगर खा जाए एक बारी में, 22 4 1 खाएगा नहीं, 0 उतरेगा, 22 पंचे 110 और 22 से खाएगा ना, छक्के भी कर दीजिए, 22 छक्के 132, 2 1 132, 6 बार में खिलाइए, 132 8 कट गया, ये देखिए शेष आ गया, कटा नहीं पूरा, इसलिए यहाँ पे यह क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि ऐसा समबाहुभुज संभव बिल्कुल भी नहीं है जिसका बाह्य कोण का मान कितना 22 हो। उसका रीजन यह है क्योंकि 22 से 360 में पूरा भाग नहीं लगता। ओके, क्लियर, ये हो गया। चलिए आपका 1 नंबर। सेकंड नंबर देखिए क्या कह रहा, इसी पे एक लेके रखा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? क्या यह जो 22 डिग्री दिया है, क्या यह किसी का अंतः कोण हो सकता है क्या? तो देखिए इसका भी आंसर हम आपको लिख ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बार जो है ना पैर में तार घुस जाई, चिपा जाई तो फिर तारे कट जाए। यहाँ पे भी वही बात होगा, नहीं लिख दीजिए, जो नहीं यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण, यह किसी भी समबाहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता है। यही कारण दे दीजिए भाई, कारण क्योंकि तो इसका कारण क्या देंगे, क्योंकि प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण 180 माइनस 22 बराबर 158। ठीक है, प्रत्येक 180 माइनस 22 बराबर 58, यानी कि ये जो कोण का निकला इतना 58, 360 से 60 को विभाजित नहीं कर सकता है। ठीक है, ये भी इसका आंसर लिखा हुआ है, आप लोग इसे नोट कर ले भाई, ध्यान रखने के लिए। ये सब ज़्यादा क्वेश्चन दम नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोग को भी कि कैसे ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चलिए आज का और इस चैप्टर का
लास्ट क्वेश्चन बच रहा उसे भी देख लेते हैं। क्लियर है भाई? यही सब लिखा जैसा कि आपको बताया गया इसी तरह से बनेगा। आप लोग अब चलिए कहाँ, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन पे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी हल कर लेते। ओके, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, 2 क्वेश्चन इसमें भी दे रखा, बड़ा आसान सा है भाई, समझ में आवेगा आप लोग को भी अच्छे से। देखिए कहता है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। आपको पता है कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। आपको पता है कि किसी भी बहुभुज है, कोई भी बहुभुज है, तो इसने पूछा है कम से कम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो होगा सो बताएंगे, ये नीचे वाले क्वेश्चन में है, लेकिन कम से कम कितना हो सकता है उसका अंतःकोण का माप, जो कि वह समबहुभुज भी बना दे और उसका मापांक भी समान यानी कि बराबर हो जाए। तो ऐसा हम बताते हैं आपको। देखिए लिख दे रहे भाई, चित्र थोड़ा सा समझाने के खातिर, समझाने में थोड़ा यूज कर लेंगे। समबहुभुज में समबहुभुज में कम से कम 60 डिग्री अंश का अंतःकोण संभव है, ठीक है। इसका कारण, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक अंतःकोण का माप बराबर 60 डिग्री, ठीक है, जो कि एक समबाहुभुज है। क्लियर है? समबाहु त्रिभुज का मापांक इससे कम तो किसी का नहीं हो सकता भाई। यहाँ पे देखिए बना के दिखाते हैं आप लोगों को। ये समबाहु त्रिभुज मैंने बनाया, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज, इसको समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मैंने ये बना रखा, ठीक है। इसके प्रत्येक अंतःकोणों का माप अगर 60 ये और 60 ये, तो जानते हैं ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। 180 में 3 से भाग दीजिए, प्रत्येक का मान 60 हो जाएगा। 60 से कोई कम नहीं हो सकता है। 60 से कहेंगे सर 45 भी तो हो सकता है। भाई 45 का कौन सा त्रिभुज बनेगा बता दो। इसने कह रखा कि सम माने समान होना चाहिए प्रत्येक भुजा। हम एक चित्र और लेते हैं, ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है। अगर हम बांटना स्टार्ट करें तो ये 45 ये 45 और यहाँ पे 98 डिग्री होता है भाई। है क्या सभी बराबर? 45 तो हो गया, लेकिन ये तो 90 आ गए, नहीं है ना। तो ये कहानी क्लियर है। इसका आप लोग ध्यान में रखेंगे और याद भी रखेंगे कि समबहुभुज में कम से कम 60 डिग्री के अंश का अंतःकोण संभव है, कम से कम। इससे ज्यादा होगा, लेकिन कम से कम जहां तक बात किया जाए तो वहां पे 60 डिग्री पे अटक जाएगा। क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो उसका प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होता है, 60, जो कि एक क्या है, समबाहुभुज। समबाहु त्रिभुज समबाहुभुज तो है ही ना। अब देखिए यहीं पे आंसर हम क्लियर कर देते भाई। अगर ये 60 डिग्री, आपको पता है ना एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है,
180। अगर आपने ये 60 ले रखा तो ये कितना होगा पता है, क्योंकि 180 ये है और इसमें से अगर आप 60 घटाते हैं तो कितना बचता पता है, 120। तो इसने क्वेश्चन एक और दे रखा कि किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश के बाह्य कोण हो सकते हैं। अभी जो आपने देख रहा था यह तो अंतःकोण, यह कितना है, बाह्य। वह क्या होना चाहिए, समबाहुभुज होना चाहिए। और उसमें अधिक से अधिक कितने डिग्री का अंश का, तो 120 यहाँ पे 16 में लिख दीजिए कि किसी समबाहुभुज ऐसा लिखते हैं, उपरोक्त लिखते हैं, उपरोक्त कथन से हम कह सकते हैं कि समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितना, तो 122 डिग्री अंश का बाह्य कोण संभव है। ठीक है, यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी संभव नहीं है। देख लीजिए, अगर कम से कम 60 है तो उसका बाह्य कोण कितना होगा, 120 ही होगा। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। कम से कम कितना, 60, और अधिक से अधिक कितना, 120। किसमें, समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिए, हो सके तो आज ही कर लीजिए भाई, हम तो समझा दिए आपको, आसान सा है बात। एक समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश के कोण, तो कम से कम एक समबाहुभुज में अंतःकोण 60 डिग्री के हो सकते हैं, और अधिक से अधिक एक समबाहुभुज में बाह्य कोण कितने संभव हैं, तो अधिक से अधिक 120 डिग्री संभव है। क्लियर है, तो ये क्लियर हो गया। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्या होता है भाई, द एंड होता है। क्लियर, चलिए, आप लोग को मज़ा आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट्स करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस चैनल पे और भी बच्चे जुड़ सके और भी बच्चों का हमें प्यार मिल सके, ताकि आप लोग के लिए हमेशा तक पे जमे रहें। और नए बच्चे जो आते हैं वो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि इस चैनल के माध्यम से जितने भी ट्यूशन दिए जाएं, यानी कि क्लास, वो सब का सब आपके मोबाइल तक पहुंचे। अगर आपको वह क्लास लाभदायक हो, जो भी जाए आपके पास, तो आप निश्चित वॉच करें। और वॉच भी ऐसे मत करें कि भाई सरसरा के, सरसरी एक लेखन पठन क्रिया है, सरसरा के पठन क्रिया, तो सरसरा के पढ़ने का काम नहीं करना है भाई। आराम से बिना स्किप और बिना स्पीड किए पढ़ाई करें, तो आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप लोग समझ भी सकेंगे। और नहीं तो खैर आपकी मर्जी है। ओके, और भाई बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं नया चैप्टर से, अध्याय यानी कि इसी तीसरा अध्याय में एक्सरसाइज 3.3 के पहले अगर कुछ बेसिक होगा या कुछ उदाहरण होगा तो वो हम लोग क्लियर करेंगे, नहीं होगा तो चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बच्चे, सभी को बाय बाय। ओके।